नमः शिवाय। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरा ज्योतिष का विषय है, बहुत ही अहम विषय है। घर में लक्ष्मी कैसे आती है। आज इस विषय पर मैं कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए, घर में लक्ष्मी कहाँ रहती है, घर में लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है। पहला, नमक। याद रखिएगा, हमेशा लक्ष्मी घर में हमेशा नमक में निवास करती है। तो नमक को हमने अनुकूल जगह पर रखना है। कैसे रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। किचन में गृहिणियाँ जहाँ खाना पकाती हैं, आप कांच का बर्तन लीजिए नमक रखने के लिए। ढक्कन उसका बेशक प्लास्टिक का हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब गृहिणी खाना बनाती है तो चूल्हे के दाईं तरफ होना चाहिए, बिल्कुल साथ में होना चाहिए, कि जिससे तड़का वगैरह लगाते हुए दाल सब्जी में गृहिणी जो है सीधे हाथ से उसे उठाकर तड़के इत्यादि में डाल सके। और ये जो नमक का जार होगा, हमेशा ध्यान रखना है भरा रहे, हमेशा भरा रहे। जहाँ थोड़ा कम होता है दोबारा से भर दीजिए, जहाँ थोड़ा सा कम होता है दोबारा भर दीजिए। ऐसा करने से आप लक्ष्मी का सम्मान कर रहे हैं, आपके घर में लक्ष्मी के आने के बहुत अच्छे साधन बनेंगे। दूसरा, आपको बता दूँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। आपको सुनकर हैरानी होगी। झाड़ू, जिससे हम अपने घर की सफाई इत्यादि करते हैं, उस झाड़ू में भी लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस झाड़ू को भी आपने सम्मान देना है। मोस्टली घरों में लोग सभी क्या करते हैं कि झाड़ू को जो है इस्तेमाल करके लिटा कर रख देते हैं। इसका तात्पर्य है कि लक्ष्मी सो रही है। लक्ष्मी सो रही है तो लक्ष्मी का आगमन कम हो जाएगा। हमेशा झाड़ू को कैसे रखना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे झाड़ू का जो हैंडल होता है, जिसे पकड़कर झाड़ू लगाया जाता है, उसे ऊपर की तरफ और नीचे का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ, जिससे झाड़ू लगे सफाई करते हैं वो चीज़। और ये झाड़ू आपने खड़ा करके रखना है, यानी हैंडल ऊपर की तरफ। और किस दिशा में रखना है ये भी मैं आपको बता दूं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम के मध्य वायव्य कोण में। अब आप कहेंगे जी उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण में कहीं कोई स्थान नहीं है झाड़ू रखने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके किसी भी कमरे में अगर उत्तर पश्चिम दिशा का स्थान खाली है तो झाड़ू को वहाँ भी रख सकते हैं। और इस झाड़ू पर पैर कभी नहीं लगना चाहिए। आप आजमा कर देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और लक्ष्मी के आगमन के जो है नए नए साधन बनने शुरू हो जाएंगे। ये प्रयोग मेरे आदरणीय गुरुजी द्वारा हमें बताए गए, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तीसरा, एक अलग तरह का प्रयोग जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। जिन्होंने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखते हुए वह भी जान लें। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको। बाबा रामदेव हमारे देश की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़े
योगा एवं आयुर्वेदिक दवाइयों एवं अन्य घरेलू सामानों के उत्पादों के बहुत बड़े बिजनेसमैन। कभी एक समय था वो अपने उत्पादों को बनाकर पीछे कैरियर में बोरी में बांधकर और साइकिल में जो है दुकानों दुकानों तक पहुंचाया करते थे। और आज बाबा रामदेव जी को देख लीजिए कि उनकी तूती बोल रही है इंडिया तो क्या पूरे विश्व में। उन्होंने यश कमाया, धन कमाया, इज्जत कमाई और मोस्टली लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। योगा एवं उनके उत्पादों की सेल इस वजह से ज़्यादा बहुत अच्छी है। अब कैसे अच्छी है अब आपको बता देता हूँ। आप हैरान मत होइएगा इस जानकारी से, बिल्कुल सत्य है ये बात। हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी, नीचे जो रीढ़ की हड्डी का सिरा है वहाँ से लेकर उसी रीढ़ ऊपर चढ़ते हुए हमारे सर के तालू तक 7 चक्र विराजित हैं और इन 7 चक्रों में जो है अलग अलग देवी देवताओं का वास है। जीवन में धन की कमी कब आती है आपको बता दो। जीवन में जितने भी दोष हो, धन की कमी आती है, जीवन में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। कब आती हैं आपको बता देता हूँ। हमारी नाभि है, सभी जानते हैं नाभि को। नाभि के थोड़ा सा ऊपर नाभि चक्र है। नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र। यदि ये बंद है तो आप लगा लीजिए जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, जितने मर्जी प्रयास कर लीजिए, लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। आपका धन के रास्ते नहीं खुल पाएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। मुश्किल से अगर 100% का काम किया है तो 10% तक आपको सफलता मिलेगी। तो कुछ सीख लीजिए बाबा रामदेव जी के जीवन से। हमारे नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में गुरु ग्रह का वास है। गुरु यानी पॉजिटिविटी, सम्मान और धन वृद्धि, विस्तार। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका चारों तरफ विस्तार। यानी ये लगा लीजिए कि जो भी जीवन में इंसान पाता है बिन गुरु की कृपा के नहीं पा पाता है। अटूट सत्य है ये, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। जिनका नाभि चक्र ब्लॉक हो रखा है, जिनका कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, उस इंसान को जब भी गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रंतर्दशा आएगी तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी जैसा इंसान को अपनी मेहनत से फल मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। तो जगा लीजिए ना अपने इस नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को। जैसे बाबा जी हमारे रामदेव जी बताते हैं, प्राणायाम कपालभाति। जब ऐसा करते हैं तो हम सांस पेट तक लेते हैं, पेट में हलचल होती है। उस हलचल से जो हमारा नाभि चक्र है उस सूक्ष्म छिद्र जो है वो खुलते हैं, जिससे कि मणिपुर चक्र खुलने पर जीवन में चारों तरफ से सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, चारों तरफ से खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपको नए नए कार्यों के लिए ऑफर्स आने लग जाती हैं, नए से नए आपको हेल्प करने वाले मिल जाते हैं और जीवन में आप उन्नति करने लग जाते हैं। इसके साथ ही अनुलोम विलोम, दाई नाक को बंद कर लीजिए, बाई नाक से जो है आप लंबा गहरा सांस खींचिए,
फिर बाईं नाक को बंद करके उस सांस को दाएं छिद्र से, दाईं नाक से छोड़ दीजिए। ऐसा ही बाईं नासिका को आप बंद कर लीजिए, दाईं नासिका से लंबा श्वास लीजिए और फिर दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से उसे छोड़ दीजिए। रोज़ सवेरे का टाइम, क्योंकि सवेरे ऑक्सीजन बहुत होती है, तो उस टाइम इस तरह से अभ्यास करने से आपकी धन की समस्या नहीं, आपके शरीर के बहुत से रोग जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। धन का तो विशेष महत्व ही है, इसके साथ ही शरीर भी जो है स्वस्थ रहे, ये हर इंसान की कामना होती है। गुरु की महत्ता जान लीजिए, गुरु की महत्ता, उनकी कृपा के बिना जीवन में ना धन में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, बार बार अपमानित होना पड़ता है, बार बार जीवन में धन से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और मानसिक शारीरिक रूप से भी इंसान ठीक नहीं रह पाता है। आपको एक चीज़ बता दूं, गुरु ही जीवन है, गुरु ही जीवन है, गुरु ही ऑक्सीजन है। आप ये बता दीजिए, ऑक्सीजन यदि हमारे शरीर में ख़त्म हो जाए तो हम जी पाएंगे क्या? डेथ। और यदि कम ऑक्सीजन शरीर में जा रहा है तो उस दशा में हम जीवित तो रहेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं जिंदा मुर्दा। जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो या सोशली हो, तो बाबा रामदेव जी के ये दो जो प्रयोग हैं, आसन हैं प्राणायाम के, उसे नित्य आप अपनाना शुरू कर दीजिए। गुरु की शक्ति को बढ़ाइए, गुरु की पावर को बढ़ाइए, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बढ़ जाएगा। आप भी जीवन में चारों तरफ से सफलता ही सफलता पाना शुरू कर देंगे। मैंने पहले दो प्रयोग जो बताए हैं, मैं दोबारा बता दूं आपको कि ये मेरे गुरुजी ने हमें बताए। उनका सम्मान करते हुए ये प्रयोग मैं आगे आप सबको बता रहा हूँ कि आप सब भी फ़ायदा उठाएं। तीसरा, रामदेव जी का तो एग्ज़ाम्पल मैं, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। उनकी सफलता का राज आपको बता दिया, वही हमें करना है। ये 3 प्रयोग आप कर लीजिए, 6 महीने तक आप कर लीजिए। उसके बाद नीचे क्लिप में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। इस समय आपकी जो पोजीशन है और 6 महीने बाद आपकी पोजीशन में ये रेगुलर 3 प्रयोग आजमाते हुए क्या फ़र्क पड़ा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का। एंड में एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन को भी दबा दीजिए, बेल आइकॉन का जो बटन है, और उसके बाद ऑल वीडियोस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे भविष्य में आने वाली सारी वीडियोस जो हैं आपको अपने आप तक पहुंच जाएं। और एक बात कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत शुद्ध तमन्ना है, हमारा देश जो है समृद्ध बने, सुखी बने, शक्तिशाली बने। इसके साथ ही अंत में मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स के ज्योतिष प्रेमियों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। एक नए विषय पर बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।